नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। देश भर में चल रहे नवरात्रि पर्व के चलते पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना की जाती है, तो वहीं मंदसौर के अति प्राचीन मंदिर में पंचमी पर माता का सोने चांदी के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। मंदसौर शहर के अति प्राचीन नालझा माता मंदिर में नवरात्रि के पर्व की पंचमी पर सोने चांदी के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके चलते मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रति नवरात्रि में नालझा माता का सोने चांदी के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाता है, जो कि दशहरे तक रहता है। माता के श्रृंगार के दर्शन के लिए रोजाना सैकड़ों भक्त माता के मंदिर में पहुंचते हैं और माता की आराधना के साथ ही दर्शन कर माता से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि नालझा माता मंदिर में भक्तों द्वारा की गई सभी मनोकामना माता पूर्ण करती है। पंचमी में होने वाले श्रृंगार के सोने चांदी के आभूषण इतने समय ट्रेजरी में जमा रहते हैं, जहां से जिला कलेक्टर की परमिशन के बाद यह आभूषण तहसीलदार की देखरेख में बाहर निकले जाते हैं। दशहरे पर्व तक आभूषण से माता का श्रृंगार रहता है, जिसके बाद आभूषण पुनः ट्रेजरी में जमा करवा दिए जाते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। माता दी पूरे विश्व में सबसे जोरदार माता जी यही है, जो एक ही गादी पे भैरू जी और माता जी दोनों बैठे हैं। और पंचमी को विशेष श्रृंगार होते हैं और अष्टमी को भी बहुत जोरदार श्रृंगार होते हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने, और माता जी सबकी मनोकामना पूरी करती है। क्या नाम आपका? मेरा मोनिका सोनी। माता जी का श्रृंगार किया गया है पंचमी, जितने समय जो है आभूषण कहाँ जमा रहते हैं और क्या प्रक्रिया है इसकी? माता जी के आभूषण ट्रेजरी में जमा रहते हैं और चतुर्थी की दोपहर में हम ट्रेजी से तहसीलदार साहब के निर्देशन में हम ट्रेजी से लाते हैं और यहाँ पुलिस सुरक्षा में रखे जाते हैं। और चतुर्थी की नाइट में ही श्रृंगार होता है और जिसके प्रथम दर्शन फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, तो उस समय होते हैं। अब ये जो आभूषण है कब तक रहेंगे? और ये आभूषण फिर 10वीं तक रहेंगे। उसके बाद वापस से इनको आभूषणों को सीलबंद बक्से में पैक करके और वापस ट्रेजरी में जमा करा दिया जाएगा। क्या नाम आपका? किस पर? जसपाल सिंह रावत है, पटवारी हूँ मैं यहाँ पे। पर्व चल रहा है, नालचा माता जी का श्रृंगार किया गया, आज पंचमी मनाई गई, क्या क्या? आज मां नालचा रानी के दरबार में अश्विन नवरात्रि की आज यहाँ पर पंचमी मनाई गई है। 2 दिन तृतीया रहने के कारण आज माता के दरबार में आज कल चतुर्थी थी और आज अधिकांश जगह बहुत जने ने पंचमी कल भी मानी है, पर यहाँ पर तिथि के हिसाब से आज पंचमी मनाई गई है। किस प्रकार से? आज प्रातः 5 बजे से ही माता जी के दरबार में हजारों भक्तों ने माता जी के विशेष श्रृंगार के दर्शन किए हैं। मंदसौर में प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई अब आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहती है। आज की जनसुनवाई में भी एक रिटायर्ड पटवारी अपनी समस्या का समाधान नहीं होने के कारण परेशान होकर पहुंचा और हंगामा करने लगा। मंदसौर सुशासन भवन प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कई लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। किसी की समस्या का निराकरण तुरंत हो जाता है, तो किसी की समस्या में समय लगता है। ऐसे में एक रिटायर्ड पटवारी आज जनसुनवाई में पहुंचे, जिनकी समस्या का कई दिनों तक निराकरण नहीं होने से परेशान होकर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। यह रिटायर्ड पटवारी भाजपा नेता व पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के करीबी रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। रिटायर्ड पटवारी ने अपने आवेदन में लिखा कि मुझ प्रार्थी से दिनांक 31/4/2024 को होकर मुझे दिनांक तक किसी भी प्रकार की देश को राशि का भुगतान नहीं किया है, ना ही पेंशन स्वीकृत हुई है। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूं तथा मेरा परिवार का पालन पोषण किया जाना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 11/9/2024 को श्रीमान एडीएम महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था, अतः मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र समस्त देश को राशि का भुगतान किया जाए। एक पटवारी हैं गरुड़ के टालीराम बिसेन, उनका सेवानिवृत्ति तो हो चुकी है, लेकिन उनके कुछ पेंशन संबंधित भुगतान का इशू है। उसमें कोश एवं लेखा होता है उज्जैन में, उनकी आपत्तियां हैं पुरानी वसूली को लेके। तो वो मेरे पास आए थे, मैंने उनसे बोला था 1 महीने में हम निराकरण करवा देंगे, लेकिन आज वो नहीं मान रहे हैं। उनको बताने के बाद भी वो विवाद कर रहे थे। तो जनसुनवाई का विषय नहीं है, आपत्ति है तो उसका निराकरण तो करना पड़ेगा। मैडम की कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए हैं यहाँ पे? नहीं, कपड़े नहीं फाड़े। उनके एटीट्यूड से आपको लगेगा, लग रहा होगा उनके कपड़े कौन फाड़ सकता है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल वो उनका बता दिया गया था उनको कि निराकरण है, वो सहमत नहीं है। लगातार में इस तरह की घटना तो सामने आ रहे हैं, तरह के प्रशासन के स्तर पे ऐसा कभी कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर जनसुनवाई लेते हैं, 150 से 200 आवेदन हर जनसुनवाई में आते हैं। प्रशासकीय रूप से कहीं पर भी कोई असहयोग नहीं है, लेकिन अगर कोई वैधानिक बाधा है तो उसको दूर करना पड़ता है। कहीं उनके द्वारा जो आरोप लगाए गलत, बिल्कुल गलत है, पूरी तरह गलत है। बिसेन। हाँ, क्या हुआ था जनसुनवाई में आए थे आप? मुझे जनसुनवाई में मेरी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। मुझे विगत
करीब 2.5 माह हो चुका है, रिटायर हुआ हूँ। मुझे किसी भी देय राशियों का भुगतान आज दिनांक तक 1 रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ है। और मैं एडीएम मैडम के पास में, कलेक्टर मैडम के पास में भी पूर्व में आ चुका हूँ। मेरी दूरभाष पे भी चर्चा हुई, लेकिन इनके द्वारा मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और मेरे किसी भी देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और उसमें आपत्ति बताई जा रही है इनके द्वारा, क्योंकि मैंने पेंशन शाखा में जाकर मैंने स्वयं वो जो मेरे सर्विस रिकॉर्ड में से 10 कागज़ गायब किए गए थे उनको मैंने खुद लगाया है। उसके बाद में भी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि और लाइए कागज़, और लाइए कागज़, उसको जानबूझ के टाल मटोल किया जा रहा है। परेशान होकर आज मैं परेशान होकर आया हूँ मैं आज। और मेरे साथ में घटनाक्रम ये कि मैं जब कलेक्टर महोदय के पास में आवेदन देने गया तो वो मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, ना मेरा कार्य को करना चाह रहे हैं। मैंने 3 दिवस का उसमें अल्टीमेटम दिया है, अगर 3 दिवस में मेरे कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो मैं इसको सार्वजनिक स्तर पर या तो धरना भी दे सकता हूँ या अन्य स्तर पर मैं किसी भी कार्य को करने के लिए मैं बाध्य हूँ। आपके सबके घटनाक्रम घटनाक्रम यही है, देखो ये मेरा ये फाड़ दिया गया, वहाँ की गार्ड ने खींचा मुझे। गार्ड कौन है? गार्ड का नाम नहीं मालूम मुझे। अधिकारी के आदेश पे मुझे बाहर किया गया। कौन से अधिकारी का आदेश से किया? कलेक्टर थे, एडीएम मैडम थी। क्या शर्ट फाड़ दिया? ये शर्ट मेरा फाड़ दिया गया है, देखिए आप, खींचा फट गया। आपका नाम? टालीराम बिसेन। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मंदसौर जिले की मनोहरगढ़ विधानसभा के पिपलिया मंडी नगर में वर्षों से सड़क और गंदे पानी की समस्या झेल रहे रहवासी अब आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए हैं। पिपलिया मंडी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 में स्थित विराट कॉलोनी के लोग जहरीले जीव जंतुओं के आतंक से परेशान हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटे छोटे बच्चों ने जो उम्र में अभी कलम पकड़ने लायक है, आत्मरक्षा के लिए लाठियां थाम ली है। वर्षों की उपेक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों के अनदेखे रवैये ने जनता को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। पिपलिया मंडी के वार्ड क्रमांक 7 की विराट कॉलोनी में गंदे पानी के तालाब के कारण पनप रहे जहरीले जीव जंतु और सालों से खराब सड़कें रहवासियों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और नगर परिषद के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्याओं का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र में फैली गंदगी और खराब सड़कों की वजह से बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मंदसौर शहर में कई निजी अस्पताल तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की दुकानें बन गई है। वहां उनके निजी नर्सिंग होम में इलाज की कोई सुविधा नहीं, वहीं मरीज के परिजनों से इलाज के नाम पर सिर्फ रुपए जमा करवाते रहते हैं। मंदसौर शहर में लगातार नर्सिंग होम बड़ी संख्या में खुलते जा रहे हैं, किंतु उन निजी नर्सिंग होम में क्या सुविधा है क्या नहीं, यह सभी जांचने जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास समय ही नहीं है। कई बार शहर में निजी नर्सिंग होम में गलत इलाज व इलाज नहीं होने से कई परिवार वालों ने अपने परिजन खोए हैं, किंतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी अपनी कुर्सी से उठकर कभी इनकी लापरवाहियां जांचने नहीं पहुंचे। तो वहीं ताज़ा मामला शहर के एक जैन परिवार की महिला की मौत का है। उनके परिजनों का आरोप है कि शहर के निजी नर्सिंग होम में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ पैसे लूटने के लिए अस्पताल खोल रखे हैं। महिला के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेंगू होने से महिला की मौत हुई है और इसका निजी नर्सिंग होम वालों ने सही समय पर इलाज नहीं किया और परिजनों को गुमराह करते रहे और फिर एन वक्त पर परिवार वालों को इलाज के लिए महिला को बाहर ले जाने का बोल दिया। परिवार के लोग महिला का इलाज करवाने के लिए उसे मंदसौर से इंदौर ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन परिजनों को भरोसा नहीं हुआ तो महिला को चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ भी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिवार का निजी नर्सिंग होम संचालक पर आरोप है कि अगर वह सही समय पर पहले ही सूचना दे देते तो पहले ही बाहर इलाज के लिए लेकर चले जाते, कम से कम महिला की जान नहीं जाती और महिला बच जाती। वो घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो बिस्तर से फिर गिर गए। फिर उसके बावजूद हमको मजबूरन तत्काल इमरजेंसी में रेड क्रॉस की वो करनी, एम्बुलेंस करके हमको जाना पड़ा और देखा तो जावरा में हमारा ये सब हो गया। तो इनके पेट में पानी हो गया नहीं। ये सबसे पहले मेरा नाम अंकित गोदा है। मेरा ये कहना है कि मंदसौर में स्वास्थ्य की
सुविधा बहुत ख़राब हो गई है, बहुत बदतर हो गई। प्राइवेट अस्पताल तक इतने लूट रहे हैं, इसके बावजूद भी मरीज को डेंगू तक की बीमारी में ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बहुत गुस्सा हूँ, मेरी बच्ची 3 साल की है, उसको कौन संभालेगा? और माँ का प्यार ही होता है। मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है उसको कैसे लगता है। मैं वाली कुछ भी कर लूँगा, पर उसको कौन संभालेगा? उसकी माँ उसको ही संभाल सकती है। क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि मेरे आप कौन सा अस्पताल ले गए थे? आप घबराइए मत, बताइए। मैं पद्मावती क्या नाम है इसका, पमनानी रिसोर्ट में, क्या नाम है, पमनानी हॉस्पिटल में गया था। उसके बाद मैंने एडमिट कराया। उसके बाद उनके बाद अगले दिन बोला कि 8 बजे सुबह आ जाना। वहाँ पे उन्होंने उनके बाद एडमिट करने के लिए एडमिशन वालों के पास वो जगह भी नहीं खाली, कि बिस्तर कोई खाली नहीं है। फिर हम वहाँ से भागे गए, क्योंकि संडे था, नहीं तो हम संडे को चेलावजी भी जा सकते थे। और एडमिशन के दौरान क्या एडमिशन वहाँ पे कराया था हमने, पेमेंट पूरा जमा कराया। पूरे 3,000 रुपये वहाँ पूरे हो गए। 15,000 मेरे यहाँ लग गए, फिर भी मेरे कुछ भी नहीं हुआ। चेलावत में 15,000 रुपये पूरे लग गए 10 दिन में। और आज उनको पता पड़ी कि डेंगू है, ये है, पानी भरा गया, तो उस समय से ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए ना। किसका इंतजार कर रहे थे वो? क्या रेफर करने का इंतजार कर रहे थे क्या? चाहे बड़े अस्पताल भी रेफर करेगा, प्राइवेट अस्पताल भी रेफर करेगा, तो क्या मंदसौर सिर्फ रेफर के लिए बना है क्या? कि उदयपुर इंदौर के लिए बना है सिर्फ? तो बंद करना चाहिए यहाँ पे सारे हॉस्पिटल। या तो मतलब क्या है कि खाली उल्टी दस्तक ही सीमित है ये। आज क्या हुआ? आज आपके सामने हम यहाँ से रेफर, आज हमारे यहाँ साथ इनका कुछ भी वहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा था। और पूरी रात परेशान हो गया हूँ मैं। उनको बाथरूम में ले गया, गिर गए, सब हो गया। पर इसके बाहर चेलावजी के यहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी वो कि 8:30 बजे आएंगे। अगर 6 बजे पीलिया था, डेंगू वगैरह सब हो गया था, उनको मालूम पड़ गई, सोनोग्राफी कराई, सारी जाँचें कराई, तो उस समय से ट्रीटमेंट इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। उस समय से मैं ये चाह रहा था, पर उन्होंने नहीं करी। और बहुत घबरा रही थी। वो पमनानी में तो बिल्कुल वो ऐसा फिर हमको लगा कि हमको अरविंदो ही जाना चाहिए, कि मेरे पिताजी को भी अरविंदो से सही करा। वो ये जीती जागती मिसाल है, अरविंदो में ही सही हुए थे ये भी। मैं पमनानी में हमने जब भर्ती करा, एडमिट कराया, तब उन्होंने डॉक्टर साहब, मैं सूरज गोदा बोल रहा हूँ। पमनानी में हमने एडमिट कराया था उस टाइम, तो उनके बाटल चढ़ गई, तो थोड़ी सही हो गई थी, उन्होंने छुट्टी दे दी थी। हम सुबह आ गए थे, तो सुबह आ गए तो जो वहाँ पर जो इंचार्ज है वो हमको हमारा ये लेने को तैयार नहीं था, इसको अंदर नहीं घुसड़ने दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो क्या हमारे पास जगह नहीं। मैंने कहा हम तो OTP में रहेंगे और बाटल सही चढ़ जाएगी और उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो उसके बाद फिर बाद में डॉक्टर साहब आए, बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत माथाबोड़ी करने के बाद में डॉक्टर साहब आए, उनको फ़ोन लगाया जब, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जगह नहीं है, आप और कहीं और जगह चले जाओ, इतना बोला। फिर उसके बाद चेलावत में हमने भर्ती कराया, तो चेलावत में भर्ती कराया सुबह 6, वो रात भर से कोई कंप्यूटर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। 7 बजे मैंने डॉक्टर साहब को वापस मैंने फ़ोन लगाया, जब डॉक्टर साहब उठ के आए, जो कर्मचारी है उनको बोले हो तो हमको डॉक्टर साहब जो लिख के गए वो हमने दे दिया। हमने पूरा महिला की मौत हुई है, इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे पड़ोसी का सुबह पहले जब मेरे पास फ़ोन आया, तो क्योंकि मेरा अभी आँख को ऑपरेशन कराया तो मैं लेट होता हूँ, और जैसे ही फ़ोन उठाया उनका कि उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है और इनको यहाँ से इंदौर रेफ़र किया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले डेंगू हो गया। तो मैंने कहा कब से ये यहाँ भर्ती थे? तो बोले पहले 2-3 दिन हमने पमनानी में कराया, उसके बाद हमने चेलावत हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया, और कल ही रिपोर्ट आई, बोले कि इनको डेंगू हो गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इलाज में लापरवाही हुई है। और परिजन आज सुबह जब सीरियस की हालत हो गई तो इसको इंदौर लेकर जा रहे थे, तो जावरा के पास ही सडनली आदरणीय भाभी साहब जो गोदा परिवार से है, उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ से ही मेरे पास जो हमारा ड्राइवर है एम्बुलेंस का, उसका फ़ोन आया कि ऐसी घटना हो गई। हम इसको सिविल हॉस्पिटल जावरा में लेके आए, और वहाँ के डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। चूँकि बाप बेटे दोनों अकेले थे, गरीब परिवार से थे, घबरा गए, जवान मुँह थे, क्या करें? ऐसे में बोले हम इंदौर लेके जाएं दिखाने। मैंने कहा, उसको समझाया, परिजनों से भी फ़ोन लगवाया कि अगर सडनली अगर डॉक्टर ने घोषित कर दिया है तो आप इनका फ्यूनरल अगर इंदौर करना है तो अलग बात है, फिर ये मंदसौर लेकर आएँ। और इनकी संतुष्टि के लिए जिला चिकित्सालय में भी यहाँ पर इन्होंने इसका चेकअप कराया, और डेंगू होने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि शासन प्रशासन को ये जो मृत्यु है इसको एक उस चैलेंज के रूप में लें। मंदसौर में किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु डेंगू से ना हो, ना कोई डेंगू का मरीज़ गंभीर रूप से उनको रेफ़र करना पड़े, इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था माननीय जिला कलेक्टर को, सारे जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाकर कि अगर आपके पास मरीज़ भर्ती है तो उसकी जांच आप करते हैं तो उसका इलाज तुरंत करें, और आपसे नहीं होता है तो जिला चिकित्सालय के माध्यम से या सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उनको इंदौर या जहाँ भी भेजना है वहाँ भेजें, ताकि उसकी मृत्यु न हो। और इसके लिए मंदसौर की जनता, मंदसौर के जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, इसके लिए हमारे साथ हैं। तो हमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमको इस प्रकार की कोई घटना की जानकारी मिलती है तो हम। ये कितने दिन से बीमार थे और कहाँ का इनका उपचार चला? इनका इलाज पहले पमनानी में चला, उसके बाद इनको चेलावत में भर्ती किया। पमनानी में कितने दिन?
2-3 दिन पमनानी में रखा और वहाँ पर शायद बेड की या कुछ ऐसी सुविधा नहीं थी, तो उनको लगा कि शनिवार रविवार, तो फिर इनको इन्होंने चेलावत हॉस्पिटल में इन्होंने जो है एडमिट किया। वो जो मेरे को जानकारी, चूँकि इनका सुबह जब फ़ोन आया तभी मुझे पता लगा कि ऐसी घटना हो गई और ये लोग भाभी को लेकर इंदौर गए थे। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में नवरात्रि के पावन अवसर पर परंपरा के अनुसार मां अम्बे की पूजा अर्चना विधि विधान और धूमधाम से की जा रही है। गांधी चौराहे पर जय माता दी गरबा पंडाल का आकर्षक दरबार नगर में सबसे सुंदर और आकर्षक मां का दरबार गांधी चौराहा स्थित जय माता दी गरबा पंडाल द्वारा सजाया गया। यहां पर शानदार पंडाल के साथ मां अम्बे का दरबार सजाया, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां की आराधना कर रहे हैं। गरबा प्रेमियों के लिए यहां हर शाम आकर्षक गरबा आयोजन किया जा रहा है, जिससे समूचा नगर भक्तिमय हो गया है। अंबेडकर पार्क में बाबा रामदेव गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन आकर्षक गरबा महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है। यहां के गरबा उत्सव में विभिन्न समूहों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जा रही है, जिससे यहां का वातावरण उत्साह और भक्ति से भरपूर रहता है। नीम चौक स्थित नवयुवक गरबा मंडल द्वारा भी प्रतिदिन आकर्षक गरबा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस मंडल की विशेषता यह है कि हर दिन नित नए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय युवा अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के गरबा आयोजन में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी हिस्सा ले रहे हैं। नगर में भक्ति और उत्सव का माहौल। नारायणगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर जगह जगह गरबा महोत्सव का आयोजन नगर को पूरी तरह से भक्ति और उत्सव के रंग में रंग रहा है। आइए नगर के विभिन्न स्थलों के गरबा उत्सव की आकर्षक झलकियां देखें और इस भक्ति से भरे माहौल का आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें
नेमी चंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।